जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, मैं रेखा अपने YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सागर में आपका सबसे पहले हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम सुनेंगे प्रेम सागर की कृष्ण लीलाओं का 5वां अध्याय। इससे पहले हमने सुने 4 अध्याय और उन अध्यायों का जो है आप वीडियो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे 5वां अध्याय। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। इससे आगे आने वाले सभी व्रत त्योहार की जानकारी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आएगा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं कृष्ण लीलाओं का 5वां अध्याय, कंस के उपद्रव। अभी तक हमने जाना कि श्री कृष्ण भगवान किस प्रकार जो है गर्भ से स्तुति करके और उनका जन्म हुआ। और आगे की कथा इस प्रकार है। बालक का जन्म सुनते ही कंस डरता कांपता उठ खड़ा हुआ और खड्ग हाथ में ले गिरता पड़ता दौड़ता छूटे बालों पसीने में डूबा धुकड़ पुकड़ करता जा बहन के पास पहुंचा। जब विष हाथ से लड़की छीन ली तब वह हाथ जोड़ बोली, ए भैया, यह कन्या है, भांजी तेरी, इसे मत मार, और यह पेट पोछन है मेरी, मारे है बालक तिनका दुख मुझे अति सताता है, बिन काज कन्या को मार क्यों पाप बढ़ाता है। कंस बोला, जीती लड़की न दूंगा तुझे, जो ब्याहेगा इसे सो मारेगा मुझे। इतना कह बाहर आज वही चाहे वे फिराए कर, पत्थर पर पटके त्यों ही हाथ से छूट कन्या आकाश को गई और पुकार के कह गई, अरे कंस, मेरे पटकने से क्या हुआ, तेरा बैरी कहीं जन्म ले चुका, अब तू जीता न बचेगा। यह सुन कंस अछता पछता वहां आया जहां वसुदेव देवकी थे। आते ही विनके हाथ पांव की हथकड़ी बेड़ी काट दी और विनती कर कहने लगा कि मैंने बड़ा पाप किया जो तुम्हारे पुत्र मारे, और यह कलंक कैसे छूटेगा और किस जन्म में मेरी गति होगी। तुम्हारे देवता झूठे हुए, जिन्होंने कहा था कि देवकी के 8वें गर्भ में लड़का होगा, सो न हो लड़की हुई, और वह भी हाथ से छूट स्वर्ग को गई। और अब दया कर मेरा दोष जी में मत रखियो, क्योंकि कर्म का लिखा कोई मेट नहीं सकता। इस संसार में आए से जीना मरना संयोग वियोग मनुष्य का नहीं छूटता। जो ज्ञानी है सो मरना जीना समान ही जानते हैं और अभिमानी मित्र शत्रु कर मानते हैं। तुम तो बड़े साधु सतवादी हो जो हमारे हेतु अपने पुत्र ले आए। और ऐसे कहे जब कंस बार बार हाथ जोड़ने लगा तब वसुदेव जी बोले, महाराज, तुम सच कहते हो, इससे तुम्हारा कोई दोष नहीं। विद्वना ने यही हमारे कर्म में लिखा है, विधाता ने यही हमारे कर्म में लिखा था। यो सुन कंस प्रसन्न हो अति हित से वसुदेव देवकी को अपने घर ले आया, भोजन करवाए, बागे पहराए, बड़े आदर भाव से दोनों को फिर वही पहुंचा दिया और मंत्री को बुला के कहा कि देवी कह गई है कि तेरी बैरी जग में जन्मा, इससे अब देवताओं को जहाँ पावो तहाँ मारो, क्योंकि इन्होंने मुझसे झूठी बात कही थी कि 8वें गर्भ में तेरा शत्रु होगा। मंत्री बोला, महाराज, इनका मरना क्या बड़ी बात है, वे तो जन्म के भिखारी हैं। जब आप पिएगा गति वे भाग जाएंगे। विनकी क्या सामर्थ्य है जो तुम्हारे सन्मुख हो। ब्रह्मा तो 8 पहर ज्ञान ध्यान में रहता है और महादेव भांग धतूरा खाए, इंद्र का कुछ तुम पर न बसाए, और रहा नारायण सो संग्राम नहीं जाने, लक्ष्मी के साथ रहता है और सुख कंस पाने। कंस बोला, नारायण को कहाँ पावे और किस विधि जीते, सो कहो। मंत्री ने कहा, महाराज, जो नारायण को जीता चाहते हो तो जिनके घर में 8 पहर है विनका वास तिनकी का अब करो निवास। और ब्राह्मण वैष्णव जोगी जति तपस्वी सन्यासी वैरागी आदि जितने हरि के भक्त हैं, तिनमें लड़के से ले बूढ़े तक एक भी जीते न रहे। यह सुन कंस ने प्रधान से कहा, तुम सबको जा मारो। आज्ञा पाकर मंत्री अनेक राक्षस साथ ले विदा हो नगर में जा
लगा वो ब्राह्मण बालक और हरि भक्तों को छल बल कर ढूंढ ढूंढ मारने। तो यहीं पे ये 5वां अध्याय समाप्त होता है दोस्तों, और इसके आगे हम सुनेंगे 6ठा अध्याय अगले वीडियो में। तो तब तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। प्रतिदिन माह महीने में जो है हमें इस अध्यायों का, कृष्ण लीलाओं का श्रवण करना अति शुभ फलदायक होता है, क्योंकि माघ और पूष महीने में कोई भी व्रत त्योहार नहीं आते हैं। तो इस महीने में माना जाता है कि कृष्ण भगवान ने जो अपनी लीलाएं प्रकट की थी उनका हमें श्रवण करना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में खुशहाली और प्रगति आ सके। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों।